जय योगोर हाडू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएँ भाई बहन है उन सबको मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक साईदास। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर मित्र हैं उनको भी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज जो पिछले वीडियो में बताया गया था कि एक आम इंसान को ज़िंदगी में सफलता हासिल करने के लिए क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए, उसमें कोई मंत्र तंत्र में दे नहीं रखा हूँ। आसान सी उपाय हमेशा देता रहता हूँ, आसान सी कार्य करने के लिए बोलता हूँ, जैसे एक आम इंसान या गृहस्थ इंसान कर सकता है आसानी से, वही मैं बताता रहता हूँ सरल पूर्वक, ताकि हर कोई कर सके, हर कोई उसका लाभ उठा सके। तंत्र मंत्र का, तंत्र मंत्र यंत्र उपाय टोने टोटके ये सब तांत्रिकों के लिए नहीं है, ना ही कोई मांत्रिकों के लिए है, ठीक, ना ही कोई गंडे ताबीज बनाने वाला यांत्रिक के लिए है, ठीक, ये सब के लिए है। इसका ज्ञान जब भगवान शिव ने दत्तात्रेय को दिए थे, साथ में रावण को भी दिए थे, साथ में गुरु शुक्राचार्य को भी दिए थे, जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे, पार्वती को भी दिए थे अमरत्व के लिए। शुरुआत तो उन्हीं से हुआ है, आदि अनादि देवादिदेव महादेव से, वो किसी एक के लिए नहीं है। तंत्र हमेशा गुरु शिष्य परंपरा से ही चलेगा, लेकिन वो ज्ञान सबके लिए है। अगर सबके लिए नहीं होता तो कलयुग की शुरुआत में ना मच्छिंद्रनाथ आते, ना उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ होते, ना 9 नाथ 84 सिद्ध 7 करोड़ साबर मंत्र की रचना करते, जो आम इंसानों के लिए और जन कल्याण के लिए, ठीक है। तो इसी बात से आप समझ जाइएगा, तंत्र मंत्र जो हमारी पुरानी सनातन धर्म है वो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं है, वो सबके लिए है, और आम इंसानों के लिए भी है, पंडितों के लिए भी है, विद्वानों के लिए भी है, और तांत्रिक के लिए भी है, ठीक। वैसे तांत्रिक कोई पैदाइशी नहीं बनता है, कोई आम इंसान पहले धीरे धीरे साधना करता है, फिर धीरे धीरे सीखता है, सिद्धि हासिल करता है, पहले सीखता है, फिर मंत्र जाप यंत्र आदि गुरु शिष्य गुरु के आदेशानुसार करता है, फिर जाके कहीं ना कहीं सफलता हासिल करता है। आजकल के कुछ लोग जो है यूट्यूब में हज़ारों वीडियो छोड़ते हैं कि आप फलाना परी का साधना कर लो, फलाना वीर का साधना कर लो, पीर फकीर चुड़ैल प्रेतनी भूतनी इसका उसका साधना कर लो। आप कभी उनको पूछिएगा कि सच में कभी उन्होंने कभी शमशान में बैठे और शमशान में कैसे जागृत किया जाता है, शमशान जागृत कैसे होता है, शमशान को फिर सुलाया कैसे जाता है, यानी शमशान को जब जागृत करने के बाद सुप्त अवस्था में कैसे भेजा जाता है, उन दोनों का मंत्र किसी को पूछोगी, छोटे मोटे जो तांत्रिक होगा ना वो वही मंत्र बोलेगा, ओम नमो 8 खाट की लकड़ी मूंजबनी का कावा मुआ मुर्दा बोले ना बोलते ये मंत्र जो है, मैं मंत्र हमेशा पूरा नहीं बोलता हूँ, ये मंत्र बता देगा शमशान जगाने के मंत्र। पूछ लेना, जो सच्चे तांत्रिक है वो बताएगा कि मंत्र शमशान को सुलाया कैसे जाता है, ये मंत्र सब लोगों को पूछना। जो खुद को बहुत बड़े तांत्रिक बताते वो ये नहीं बता पाएगा, क्यों? क्योंकि ये मंत्र सिर्फ जो सच्चे तांत्रिक होते हैं उनको पता होता है, ठीक है। शमशान जागृत होने के बाद एक साधक को क्या करना चाहिए, वैसे मैं यहाँ मेरा जो मकसद है शमशान जागरण के बारे में नहीं बताना है। मेरा जो ये पिछले वीडियो में जो बता रखा था मैंने कि ये वीडियो में साधकों को कौन से अनुशासन नियमों का पालन करना आवश्यक है, इसी विषय में मैं चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, कभी कभार बातें करते करते दूसरी बात पे इंसान भटक जाता है। क्यों भटक जाता है? वो चाहता है, एक सच्चे गुरु चाहता है कि उसके शिष्यों को सारे ज्ञान हो। साधना क्षेत्र में बहुत से चीज़ छलावा होता है, जब साधना के दौरान हमें बहुत से चीज़ महसूस होता है, वो सब छलावा होता है, वो सब आपकी परीक्षा होता है। देखिए, जब आप पढ़ाई करते हैं, एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाने के लिए आपको परीक्षा इम्तिहान देना पड़ता है, और उसमें अगर आप पास होते हो तो आप दूसरे कक्षा में जाओगे, वरना नहीं जा पाओगी, ठीक है। और उसके लिए साल भर आपको मेहनत करना पड़ता है। और तंत्र क्षेत्र में जो कुछ भी नहीं जानता है तंत्र के बारे में, वो यूट्यूब में वीडियो छोड़ता है, ये चुड़ैल साधना कर लो, फलाना ढिमकाना साधना कर लो और इससे सिद्धि हासिल कर लो। कभी उसने चुड़ैल को देखा है? जब चुड़ैल साधना होता है, चुड़ैल सिद्धि के वक्त
कितना तांडव मचाता है वो कभी उसने सोचा नहीं होगा, जाना नहीं होगा। और मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मेरे दादाजी से बचपन से ही मैं दादाजी पूजा पाठ करते थे, उनके लिए मैं फूल लाता था, उनके लिए वो सामान सामग्री लाता था। वहीं बैठे बैठे मेरा उम्र 18 साल तक हुआ, ठीक है। और उसके बाद मेरे दादाजी का एक खास मित्र थे जो 1008 श्री हाड़ेश्वर महाराज, उनके पास गया। मैं तंत्र मंत्र सीखा, काफ़ी साल उनके साथ रहा। बचपन से ही तो वैसे तंत्र मंत्र सीख ही रहा था। मुझे इस क्षेत्र से लगाव है। और आपको भी, जो व्यक्ति तंत्र क्षेत्र में आना चाहता है, उसको भी ऐसे ही लगाव होने से ही वो ये इंसान साधना में सफलता प्राप्त कर पाएगा। एक जज्बा होना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है, साधना में पहली बार सफलता नहीं मिलता है, दूसरी बार हमको प्रयत्न करना पड़ेगा, तीसरी बार भी जरूरत पड़े तो प्रयत्न करना पड़ेगा। और तीसरी बार में भी नहीं होता है तो कटु मंत्र का प्रयत्न करें। कटु मंत्र से भी काम नहीं बनता है, तब भी उसके ऊपर भी कार्य है। उससे मंत्र की 8 प्रकार की क्रिया किया जाता है, ताड़न प्रताड़न, मंत्र की भी मारण आदि कराया जाता है, ठीक है। वो सब इतना हद तक नहीं जाता है। कोई अगर सच्चे मन से, ध्यान भाव से मंत्र की उच्चारण सही करेगा, सही तरीके से करेगा, नीति नियम जो साधना में विधान बताया गया जाता है उसका पालन करेगा, साधना में अगर ओरिजिनल सामग्री का इस्तेमाल करेगा, तो वो इंसान कभी भी असफलता नहीं रहेगा। ये पहली बार में सफलता हासिल हो जाता है। और ख़ास तौर पे मैं ज़्यादातर इतर योनि की साधनाएं अपने चैनल में डालता रहता हूँ। उसकी वजह ये है, इतर योनि जल्दी सिद्धि होते हैं और उसे कोई आम इंसान भी सिद्ध कर सकता है। उसमें कोई ज़्यादा विधि विधान रहता नहीं है, ना वैदिक मंत्रों की तरह पुरस्चरण करना पड़ता है, ना उसमें मंत्र करना पड़ता है, ना गुप्त क्रिया करना पड़ता है, ना उसमें अंगन्यास, करन्यास, षडसन्यास, ये सब कुछ भी नहीं करना पड़ता है, ना मंत्र को जागृत करना पड़ता है, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध साबर मंत्र होता है। वो मेरे जो गुरु प्रदत्त होता है कुछ, जो ये कलयुग में बहुत ज़्यादा फलदायी है, क्योंकि ये कलयुग के लिए ही रचना किया गया है साबर मंत्र, ठीक है। और एक बात है, साधकों की अनुशासन, वही सबसे जरूरी है। एक साधक के अंदर अनुशासन आएगा तभी वो सफलता पाएगा, वरना एक रात्रि का भी जो साधना होता है संपन्न, वो वैसे तो एक रात्रि का ही है, लेकिन उसकी जो तैयारी है वो 1 महीने पहले से ही करना चाहिए। वैसे चुड़ैल की साधना कितनी होता है, 1 रात्रि के होते हैं। छोटे मोटे भूत प्रेत की साधना ज़्यादातर 1 रात्रि की होती है। पिशाच साधना कह लो, दिवालन साधना कह लो, 1 रात्रि की होती है। लेकिन उसकी जो तैयारी होता है वो हमको काफ़ी दिन पहले से ही करना पड़ता है। इसकी पीछे का वजह जो होता है, जब हम साधना में बैठेंगे, हमसे कोई गलती ना हो जाए, हमसे कुछ छूट ना जाए, जिससे हमें बाद में पश्चाताप होना ना हो कि हमने ये गलती कर दी जिस वजह से हमने जो मेहनत की वो बेकार गया। तो कुछ अनुशासन की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले होता है साधक के अंदर धैर्य। दूसरा अनुशासन होता है धैर्य, यानी एक बार भी अगर साधना सफलता नहीं मिला एक पहली बार में तो दूसरी बार। और सबसे बात होता है गुरु की आज्ञा का पालन सच्चे दिल से करिएगा। मन में कोई खोट रख के जोर जबरदस्ती गुरु का आज्ञा पालन करोगे, कोई फायदा नहीं है। मन में हमेशा गुरु के प्रति भक्ति भाव रखिएगा और गुरु की हर वो बात को मानेंगे तभी सफलता हासिल होगा। और गुरु उसी को बनाइए जो उस रास्ते में चल के आए, तभी तो वो आपको बता पाएगा कि बेटा सामने कांटा है, उस रास्ते पे मत चल, ये रास्ते पे चल, सामने आपको आसानी से मंजिल तक मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले धैर्य साधक के अंदर रहना जरूरी है। उसके बाद साधक अपने सारे इंद्रियों के ऊपर जीत हासिल करना चाहिए, वो काम वासना हो, ठीक है। मैं जो जीवा की इंद्रिय यानी खाने का लोभ हो, काम वासना हो, चाहे किसी को और भी कोई इच्छा है जो ज़्यादा साधना के वक्त सताता है, उन सब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी उन सबको पीछे छोड़ना पड़ेगा साधना से पहले।
और साधना से पहले तैयारी भी उसी तरीके से होना चाहिए। साधना से कुछ दिन पहले आपको तैयारी कर लेना है। टीवी नहीं देखना है, मोबाइल में सिर्फ ज़रूरत के लिए कॉल का इस्तेमाल करें, गलत वीडियो ना देखें, गलत तरीके से गाना ना सुने। हमेशा कोशिश करें अकेला रहने के लिए, ध्यान करने के लिए कुछ शुरुआत करें। एक सच्चे साधक जो होते हैं वो यही सब चीज़ करता है साधना से कम 15 दिन पूर्व। और साधना के लिए जब साधना के समय आता है वो पूर्णतः अपने आप को तैयार कर लेता है। ठीक है। और कुछ बातें, ब्रह्मचर्य जो बंदा जितना समय तक धारण करेगा उसका एकाग्रता उतना तेजी से बढ़ेगा। एकाग्रता यानी एक जगह पे मन को टिकाव करके रखना। यानी साधना करते वक्त आपके अंदर की सोच आता है कि मैं अक्षय कुमार का कुछ फिल्म देखा था, उसका सीन आपके मन में आ जाएगा, या फिर कुछ और चीज़ें देखे थे जो मन में आएगा। क्यों मन में आता है? क्योंकि अब दिन भर मोबाइल का इस्तेमाल करोगी, दूसरे चीज़ें वीडियो के बारे में देखोगी, तो साधना के वक्त अब जब खाली बैठोगी मंत्र जाप करते वक्त, मुंह तो आपकी मंत्र जाप कर रहा होगा, लेकिन दिल में मन में सच जो आपकी चिंता है वो इसी तरीके से चलेगा। इसलिए मन में साधना से पूर्व कई दिन से पहले आपको तैयारी कर लेना है अपने आप को कि मन में कोई गलत सोच आए ही नहीं, बस जो साधना कर रहा हूँ उसी के बारे में ही सोचूं, मैं उसी के बारे को ही ऊपर ध्यान लगाऊं मैं। ठीक है। ब्रह्मचर्य से एकाग्रता मिलता है, शांति मिलता है। और दूसरी बात यह है, ब्रह्मचर्य से अपने वीर्यों को रोकने को ब्रह्मचर्य नहीं कहते। ब्रह्मचर्य से पवित्रता बढ़ता है शरीर में। और ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक तौर से नहीं किया जाता है, ब्रह्मचर्य मानसिक तौर से भी किया जाता है। मेरे पिछले कई लाइव वीडियो में इसका उदाहरण मैं दे चुका हूँ। ठीक है। मानसिक तरीके से यानी किसी भी औरत को या किसी भी लड़की को देख के आपके मन में गलत भावना नहीं आना चाहिए। साधना के दौरान तो मेरे गुरुजी कहते थे कि तुम्हारे सामने से कोई औरत अगर गुजरे तो उसकी शक्ल तक नहीं देखने का, उसकी पैरों की तरफ आंखें कर लेने का। ठीक है। कुछ बात और भी है। खाने के ऊपर परहेज, खाने के ऊपर इसीलिए परहेज किया जाता है क्योंकि हमारे शरीर में उत्तेजना पैदा ना हो, ताकि हमारे शरीर में जब उत्तेजना पैदा होगा हमारी ब्रह्मचर्य खंडित हो सके, हमें स्वप्न दोष हो सके। उत्तेजना पैदा करने वाला चीज़ें ऐसा होता है तंबाकू, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, साथ में आ जाता है आपका मदिरा जो ज़्यादा उत्तेजना पैदा करता है, लहसुन जो शरीर में गर्माहट पैदा करता है, प्याज शरीर में गर्माहट पैदा करते हैं, दूध, दही, अंडा, मच्छी, ये सब चीज़ों से परहेज करना है। आपको पूर्णतः सात्विक आहार ग्रहण करना है। चाहे आप ये तामसिक साधना करो या सात्विक साधना। तामसिक साधना में भी ऊर्जा की ज़रूरत है। वैसे खाना तो आप कुछ भी खा सकते हो तामसिक साधनाओं में, उसका कोई परहेज नहीं रहता है। फिर भी ये करने से आपको अपने ऊपर कंट्रोल रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, अपने ऊपर कंट्रोल रहना जरूरी है। यहाँ तक साधना में बैठ जाओगी, मंत्र जब सही से कर ले रहे हो, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे अपने आप को अनुभव आएगा। फिर जब शक्तियाँ सामने आएगा तो आपको बहुत तरीके से लुभाने की कोशिश करेगा। लगभग 100 में से 99 साधक को मैं ऐसा अनुभव देखा हो, उनके सामने अप्सरा आ ही जाता है। क्या करते हैं, उनकी आकर्षक शरीर देख के वो मंत्र जब बंद कर देते हैं, वो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं उनकी शरीर देख के, और मंत्र जब छोड़ देते हैं तो अप्सरा सिद्धि वहीं खंडित हो जाता है। यक्षिणी के मामले में भी यही हालत है। और मैं इसीलिए मैं ज़्यादा अपने चैनल में अप्सरा यक्षिणी साधना डालता ही नहीं हूँ। और इतर योनि शक्ति के बारे में इसीलिए डालता हूँ, इतर योनि शक्ति चाहते हैं, वो खुद शक्तियाँ चाहते हैं, भूत प्रेत पिशाच ये सब खुद चाहते हैं कि हमें कोई इंसान आके सिद्ध करे और हमें उनकी सेवा करने का मौका मिले, और उस सेवा से जो हमारा पुण्य अर्जित होगा हम उस लोक से मुक्ति मिलेगा। यानी आप अगर कोई प्रेत को सिद्ध करते हो तो उससे क्या होता है, आपको वो आपका काम हर वो काम करता है आपकी एक गुलाम की तरह। ठीक है। लेकिन उससे क्या, उसका लाभ ये होता है कि उससे उस योनि से मुक्ति मिलता है, यानी उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिलता है। ठीक है। तो इतर योनि शक्तियाँ चाहते हैं कि हमें कोई आके सिद्ध करे,
लेकिन क्या होता है, कई बार उनके स्वरूप को देख के साधक डर जाता है, जबकि वो एक छलावा है, वो माया जाल है, वो आपकी परीक्षा ले रहे होते शक्तियाँ, क्योंकि आप उसके लायक भी होना जरूरी है। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि हर जगह पे परीक्षा देना ही पड़ता है, चाहे आप पढ़ाई में हो, चाहे आप नौकरी के लिए कोशिश करें तो उसमें भी इंटरव्यू वगैरह सवाल पूछा जाता है, हर जगह परीक्षा देना पड़ता है, क्योंकि अपने आप को काबिल बनाना जरूरी है कुछ पाने के लिए। और काबिल बनाने से पहले अनुशासन का पालन करें। साधक की दिनचर्या, अगर रात्रि में वो साधना कर रहा है तो साधना के बाद वो नीचे सोए। अगर बाजोट के ऊपर अपने इष्ट देव को, जिसकी भी साधना कर रहा है उसको रखा है, तो उससे वो नीचे सोए, जमीन में सोए। साधना के दौरान झूठे वादा, लोगों के साथ धोखा फरेबी, चोरी झगड़ा, ये सब नहीं करना चाहिए। साधना के दौरान कम से कम बात करें। साधना के दौरान अपने खाने अगर खुद बना सके तो बेहद ही अच्छा है। साधना के दौरान अपने कपड़ा खुद धोए तो अच्छा है। कुछ साधना ऐसे कठिन है, लंगूटधारी साधना जो होता है हनुमान जी का, उसमें क्या होता है, औरत की परछाई पड़ना भी वर्जित होता है। लेकिन मैं वो साधना यहाँ नहीं कह रहा हूँ, इतना भी कठिन मैं नियम पालन करने के लिए नहीं बोलता हूँ। ठीक है, जितना मैंने कहा, ये एक सफल इंसान को, मतलब एक इंसान को सफल साधक बना सकता है अगर मेरी हर वो बात को नियमों से पालन करेगा कोई इंसान। साधना के दौरान जो चीज़ें आपके साथ हो रहा है, घटित हो रहा है, वो एक छलावा है। आपको लग रहा होगा कि आपके सम्मुख कोई व्यक्ति खड़ा है और वो आपको मार देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको वो शक्ति नुकसान पहुंचा देगा तो वो गुरु किस काम का है, जिसको आपने गुरु धारण कर रखे हो, वो किस काम का है। और गुरु किस लिए बनाया जाता है? आपको तंत्र क्षेत्र में गुरु को दो ही महत्व है। तंत्र साधना में आपकी रक्षा करे और आपको सही मार्ग दिखाए, जो तांत्रिक गुरु होते हैं। सदगुरु मोक्ष देते, तांत्रिक गुरु भी मोक्ष की रास्ता दिखा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होता है। एक साधक को जिंदगी अनुशासन से भरा हुआ रहता है। एक बार सिद्ध करने के बाद साधक को ऐसा नहीं है कि एक ही बार उसने सिद्ध कर लिया, जिंदगी भर बैठे बैठे उससे काम लेगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभार फिर से उस मंत्र का जाप करना पड़ता है पूर्णिमा में या कोई शुभ मुहूर्त जैसे होली दिवाली आदि में, ताकि उसकी जो मंत्र शक्ति का ताकत जो है वो बढ़ सके। सिद्धि अगर ऐसे ही मिल जाता है तो हर घर में एक एक साधक बनते और हर घर में खुशहाली ही दिखता। ठीक, हर क्षेत्र में आपको सफलता होने के लिए समय देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। और हद से ज़्यादा दिवालन साधना के बारे में मुझे सवाल पूछा जा रहा है जीमेल के ऊपर, यूट्यूब की कमेंट बॉक्स में, साथ में व्हाट्सएप में, मेरा पर्सनल जो व्हाट्सएप है उसमें भी सवाल आ रहे हैं। कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं कि क्या गुरुजी सच में दिवालन सिद्धि होता है? देखिए, मैं कहूँगा अपने जुबान से तो आपको शायद ज़्यादा भरोसा ना हो। तो लोगों ने जिन लोगों ने सिद्धि करके विसर्जन कर दिए, वो पिछले जो दिवालन के बारे में एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में लाइव उन्होंने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखे। और आप सबके सम्मुख से मैं चैलेंज भी रख रहा हूँ, मैं आपको दिवालन साधना करवाऊंगा। दिवालन साधना का फीस जो है वो मैं 31,000 रखा हूँ, क्योंकि उसके सामान जो है कीमती में कॉस्टली आता है। ठीक, और एक शर्त ये है, क्या है, मैं जैसे जैसे साधना करने के लिए कहूँगा, मुझे फीस दे के सामग्री मंगवा लिए आपने, मैं जैसे जैसे साधना करने के लिए कहूँगा आप वैसे वैसे साधना करेंगे, फिर भी साधना सफलता नहीं मिला तो मैं 31,000 आपको वापस लौटा दूंगा। लेकिन शर्त वही है, मैं जैसे जैसे साधना करने के लिए कहूँगा वैसे वैसे साधना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कहूँगा कि साधना के बीच में आप नदी के अंदर जाके साधना करें या फिर पहाड़ की चोटी के ऊपर साधना करे जाके, ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। आसान सी साधना है, बस धैर्य रखना है, मेरे हर वो बात को मानना है। ठीक है, हाँ, ये जो तंत्र क्षेत्र है ये किसी एक का नहीं है, ना ही ब्राह्मणों का है,
ना ही बनियों का है, ना ही क्षत्रिय का है, ना ही शूद्र का है, ना ही हिंदू का है, ना ही मुसलमान का है, ना ही क्रिश्चियन का है। ये सबके लिए है। ठीक है, भगवान ने कोई जात पात देख के नहीं बनाया है। हर एक इंसान के अंदर खून दौड़ता है, हर एक इंसान की एक रूह होता है, हमारी भाषा में जिसको आत्मा कहते हैं, चाहे वो पुण्यात्मा हो चाहे पापात्मा हो। ठीक है, बहुत सारे नियम है जो हमसे जुड़ के दीक्षा लेके साधना करना चाहता है वो हमसे जुड़े, हमारे हर वो बात मान सके, मान के वो साधना करे, तभी है वो हमसे जुड़े, वरना जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे साधक पड़े हुए हैं। सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो गुरु आज्ञा का पूर्णतया पालन करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी है कि वो बहस करने लग जाते हैं। पहली बार साधना सफल नहीं मिला किसी को। मेरा एक शिष्य था, हरभुज जी नाथ साधना कर रहा था, पहली बार में उसको सफलता नहीं मिला, तो मेरे साथ उसने बहस कर लिया कि गुरुजी आपने तो बोले थे मुझे, मैंने जैसे ऐसे कहा वैसे वैसे किया साधना, मुझे सफलता मिला नहीं। तो मैंने कहा आप ऐसा करिए, आपका एक फ़ोटो और नाम मुझे भेजिए, मैं तुरंत ही अपनी शक्तियों से पता करता हूँ कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। तो मुझे शक्तियों से पता चला कि जब उन्होंने 18वीं बार मंत्र उच्चारण कर रहे थे तो मुझे उच्चारण सही से नहीं हुआ मंत्र। उसके बाद थोड़ा सा गलत उच्चारण करने लगे धीरे 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 धीरे, क्योंकि उनका ध्यान कहीं और था और वो कहीं और थे। मतलब उनकी मन किसी अलग दुनिया में घूम रहा था, उनकी जुबान जो है सिर्फ मंत्र बोल रहा था। इस वजह से उनकी सिद्धि नहीं मिला और गलत मंत्र उच्चारण की वजह से। तो मैंने उनको क्या कहा, आप ऐसा करिए, वो घर पे बैठ के साधना कर रहे थे, मैंने कहा आप ऐसा करिए, अपॉइंटमेंट डेट बुक करिए और मेरे पास आ जाइए। सामने बैठ के 1-1 लाख का शर्त लगा लेंगे। आप सही तरीके से साधना करोगी, सामने मैं बैठूंगा, अंधेरा कमरा होगा, आसपास कोई और नहीं रहेगा। आप साधना करिए, अगर सिद्धि ना मिला तो मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा और आपको यहाँ से जो घर जाने का भाड़ा भी दे दूंगा। तो वो व्यक्ति आए मेरे पास अपॉइंटमेंट डेट बुक करके, और जैसे जैसे कहा वैसे वैसे उन्होंने साधना की, और उन्होंने 11 माला की जगह 9 भी माला जाप कर रहे थे, उनको आवाज़ आने लग गया हरभुज जी नाथ की तरफ से। और सबसे उसके बाद उनको सिद्धि भी मिला, और मेरे पैरों तले पड़ के वो माफ़ी भी मांगे मुझे, और उन्होंने बाकायदा 60,000 1 लाख रुपए चले शर्त लगाए थे, तो उन्होंने बाकायदा 60,000 रुपये दिए आश्रम के लिए। बहुत खुशी की बात हुआ। तो ऐसे कभी होता नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, मेरे हर वो बात मान के जो व्यक्ति साधना करेगा उसको सिद्धि ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर नहीं मिलता है तो मैं उसका पूरा पैसा वापस करूँगा। ठीक है, जितना पैसा उसने मुझे दक्षिणा दे रखा होगा। और एक खास बात है, लोग बार बार पूछते हैं कि सबसे आपने ज़्यादा साधना तो आपने डाल नहीं रखे, ज़्यादातर हाफिज जिन साधना, हरभुज जी नाथ साधना, और पेशाजबीर छट्टा साधना, और धन प्रेतनी साधना, और दिवालन साधना, इन सब साधनाओं में से जल्दी कौन सा सिद्धि मिलता है, मतलब जल्दी, मतलब कम मंत्र जाप हो और सिद्धि जल्दी कौन सा मिलता है? तो सच्चाई यही है, तामसिक में से सबसे उत्तम तामसिक साधना है वो एक दिवालन साधना है, और वो 100 साधकों में से 98 साधकों को सिद्धि मिल चुका है, मतलब मिलता है। इस मेरा जो कहते हैं ना प्रतिशत, 100 में से 98% साधकों को सिद्धि मिलता ही है। ऐसा नहीं कि आप गलत मंत्र उच्चारण करोगे और दिवालन आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जिन जिन लोगों ने साधना को डर के बीच में उठ गए, वैसे ज़्यादा तो खतरा है नहीं इस साधना में, क्योंकि आपने मुझे गुरु धारण किए होंगे तो आपकी जिम्मेदारी, आपकी रक्षा की जिम्मेदारी वो मेरा होता है। आज तक मेरे किसी भी शिष्य को नाखून बराबर खरोच तक भी नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात यह है, साधक वही बनता है जिसके अंदर डर खौफ मिट जाता है, और डर खौफ तभी मिटता है जब वो गुरु से दीक्षित हो और गुरु की आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि उसके जीवन का भागदौड़ जो है वो अपने गुरु के ऊपर छोड़ देता है। और जिसको रखे सैया मार सके ना कहीं, यानी गुरु तो हम है, लेकिन हमारा भी पंथ का कोई गुरु है। जो माता है वो किसी को ऐसे नुकसान नहीं होने देते। इसीलिए आज तक हमारे जितने भी साधक साधना किए, चाहे वो शमशान में बैठ के भी साधना किए, चाहे वो घर में बैठ के साधना किए, आज तक किसी को नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है,
ज़्यादा बात कह के मैं और वक्त आपको जाया नहीं करूँगा। जो लोग समझदार है वो समझ गए होंगे, जो लोग ना समझे वो परी के पीछे सीधा परी व साधना, फलाना साधना, ढिमकाना साधना पीछे भागेंगे। क्योंकि यूट्यूब में ज़्यादा लवाबना वीडियो ज़्यादा रहते रहते कि परी आएगा, आपको सोने की सिक्का देगा, आपके साथ संभोग वगैरह करेगा, ऐसे ऐसे वीडियो आजकल बनाने लग गए। भाई सीधी सी बात है, दीवालन आपकी कोई सोने का सिक्का तो नहीं देता है। दीवालन एक चोरनी है, वो जब तक जिंदा था वो चोरनी है। दीवालन योनि से जितने भी शक्ति आता है वो आपको चोरी करके देगा, आपको सत्कर्म करके देगा, ठीक है। और आपके साथ संभोग नहीं करता है दीवालन। हर अमावस्या को उसको एक काले मुर्गी का काले मुर्गी का उसको दे दीजिए, या फिर सिर्फ कोई भी मुर्गी का मांस दे दीजिए उसको। एक देसी पौवा मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी शराब दे दीजिए, वो ले लेगा, ग्रहण कर लेगा। इतना सब हो गए। या फिर जब जब उससे काम ले उसके बाद ही भोग दे देंगे तो और भी खुश रहेगा वो। और दीवालन की जो है साधना, ज़्यादा लोग 1 महीना 2 महीना तक रखते हैं दीवार सिद्धि के बाद, 2-3 महीना रखते हैं। उसके बाद उसी बीच में सारा पैसा जितना भी लेना है ले लेते, कमाते, फिर विसर्जन कर देते, फिर कोई उच्च कोटि के साधना करते। बहुत बार यही सवाल मुझसे पूछा जाता है, ठीक है। जय योगोर हाड़ू।